त्या ठिकाणी 1ली ते 4थीपर्यंत त्या ठिकाणी इंग्लिश मीडियममध्ये शिकवतात. नंतर त्या ठिकाणी ते लोक 5वीच्या नंतर सेंट मेरीला पाठवतात. सेंट मेरी म्हणजे त्या ठिकाणी ग्रॅज्युएशनपर्यंत सगळं मोफत आहे. तुर्बाई स्टोरचे माजी नगरसेवकाच्या माध्यमातून इंग्रजी माध्यमाची शाळा चालवली जाते. इंग्रजी माध्यमाची शाळा चालवली जाते, परंतु ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा ज्या पद्धतीने चालवली जाते, ज्या प्रकारे चालवली जाते, ज्या कागदपत्राच्या आधारे चालवली जाते, ते सर्व काही चुकीचं आणि बेकायदेशीर आहे. 300 ते 500 रुपये दरमहा जमा करतात आणि त्यांच्याच शब्दामध्ये मी तुम्हाला सांगतो की साधारणतः 1000च्या वरती त्या ठिकाणी विद्यार्थी शिक्षण घेतले आहेत. अशा पद्धतीचं त्यांचं स्टेटमेंट आहे. 1000 × 300 बरोबर महिन्याला 3 लाख रुपये, वर्षाला 36 लाख रुपये, 10 वर्षाला 3,60,00,000 रुपये या संस्थेने आजपर्यंत कमवलेले आहेत. सेंट मेरी शाळेच्या प्रशासनाने आम्हाला सांगितलं की रोजबर्ड या स्कूलसोबत आमचा कसलाही संबंध नाही आणि आम्ही केवळ 1लीच्या विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन देतो, डायरेक्ट 5वीला आम्ही ॲडमिशन देत नाही. म्हणजे त्या ठिकाणी देखील तुम्ही लोकांची फसवणूक करताय, लोकांसमोर चुकीच्या पद्धतीचं रिप्रेझेंटेशन करताय. ये इलीगल स्कूल्स 100% केसेस में, 99% केसेस में नहीं, इधर नवी मुंबई में नहीं, ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी स्प्राउट करते हैं ये लोकल पॉलिटिशियंस की वजह से ही करते हैं. ये तो स्कैम ही है और ये कोई इनोसेंट एक्ट नहीं है कि हमने किसी की जनता की मदद करने के लिए स्कूल खोला था. ये ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा स्कैम है. ये लोगों को इंट्रैप करने का स्कैम है और जिसने भी किया है उसको पनिश होना ही होगा. आपने जब एक बार उनको बिठा दिया तो अब आप उसको डरा के रखते हो कि अगर मैं गया तो तू गया. तो वैसे ही बच्चों को डरा के रखा हुआ है कि अगर मैं हिला तो ये स्कूल गया. तो पेरेंट्स को अभी मजबूरी है. अभी मान लो अगर आपके वहाँ पे 1000 पेरेंट्स भी हैं तो 1000 पेरेंट्स यानी 2000 वोट वो आपको मजबूरी के मारे देंगे. If I may call it, it is an educational blackmail. Just like you have economic blackmail, this is educational blackmail. एक तरीका निकाल लिया, एक हुक निकाल लिया कि मैं गया तो तू गया. यह है तुर्भे स्थित रोजबर्ड स्कूल, जिसे नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा अवैध स्कूलों की सूची में डाला गया है. मगर फिर भी धड़ल्ले से ये स्कूल शुरू है, जिसमें बच्चों का दाखिला कराया जा रहा है. बता दें कि उज्जवल फाउंडेशन द्वारा संचालित ये स्कूल पालिका के नाक के नीचे, खुद पालिका के अनुमति के बिना पालिका के ही बहुउद्देशीय इमारत में शुरू है. एडवोकेट गुरु सूर्यवंशी एवं समाज सेवक राजेंद्र इंगले को जब आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली, तब उन्होंने पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर तुरंत इस अवैध स्कूल पर कार्रवाई की मांग की. अब जब स्कूल पर कार्रवाई की गई, तब दोबारा पूर्व स्थानिक नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी द्वारा इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है. हाल ही में सुरेश कुलकर्णी ने रोजबर्ड स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को इकट्ठा किया एवं फिर एक बार ये कहकर उनको गुमराह किया कि इस अवैध स्कूल में 4ठी कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए सेंट मेरी स्कूल में दाखिला दिया जाएगा. पूर्व नगर सेवक महोदय ने तो ये भी कह दिया कि उन्होंने ही ये अवैध स्कूल चलाने के लिए कहा है. त्या ठिकाणी 1ली ते 4थीपर्यंत त्या ठिकाणी इंग्लिश मीडियममध्ये शिकवतात. नंतर त्या ठिकाणी ते लोक 5वीच्या नंतर सेंट मेरीला पाठवतात. सेंट मेरी म्हणजे त्या ठिकाणी ग्रॅज्युएशनपर्यंत सगळं मोफत आहे. त्या ठिकाणी त्यांना कपडे, जेवण, कपडे सगळं येणं जाणं संपूर्ण सेंट मेरी करते. आज एवढी चांगलं त्या ठिकाणी संस्था इंग्लिश मिडियमच्या माध्यमातून शिकवत असताना मुलांचे भविष्य बनतं आहे की झोपडपट्टीत इंग्लिश मिडियम नाही, शाळा नाही, की त्या ठिकाणी या संस्थेला आम्ही मदती केली. त्या ठिकाणी वेळोवेळ काय लागेल ते मदत करत होतो. काय समाजकंटकांनी
की महानगरपालिकेमध्ये अर्ज करून की त्या ठिकाणी हे इनलिगल शाळा आहे, हे बंद करा, हे लोक भाडा देत नाहीत, फुकट राहतात, अशी म्हणून हॅरेसमेंट करून गेल्या 4-5 महिन्यापासून त्या संस्थेला खूप हॅरेसमेंट केलेले आहे. पण त्या ठिकाणी तरी या संस्थेला आम्ही बोला तुम्ही चालू ठेवा. सुरेश कुलकर्णी द्वारा अभिभावकों को गुमराह करने के लिए किए गए खोखले दावों का पर्दाफाश करने के लिए फकीरा पैंथर के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट गुरु सूर्यवंशी द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था. अवैध स्कूल के आड़ में पूर्व नगर सेवक तुर्भे में चला रहे हैं व्यवसाय. फकीरा पैंथर के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट गुरु सूर्यवंशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तुर्भे में पालिका के अनुमति के बिना शुरू ये स्कूल 1 महीने में तकरीबन 3 लाख रुपए शुल्क कमा रहा है एवं पिछले 4 सालों में इस अवैध स्कूल ने करोड़ों रुपए कमाए हैं. मागील 8 ते 10 वर्षापासून तुर्भा स्टोरचे माजी नगरसेवकाच्या माध्यमातून इंग्रजी माध्यमाची शाळा चालवली जाते. इंग्रजी माध्यमाची शाळा चालवली जाते, परंतु ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा ज्या पद्धतीने चालवली जाते, ज्या प्रकारे चालवली जाते, ज्या कागदपत्राच्या आधारे चालवली जाते, ते सर्व काही चुकीचं आणि बेकायदेशीर आहे. हे माजी नगरसेवक मीडियाच्या समोर सांगतात की आम्ही मोफत शिक्षण देतो, परंतु हे मोफत शिक्षण देत नाहीत. तर प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून साधारणतः 300 ते 500 रुपये हे लोक दरमहा जमा करतात. 300 ते 500 रुपये दरमहा जमा करतात आणि त्यांच्याच शब्दामध्ये मी तुम्हाला सांगतो की साधारणतः 1000च्या वरती त्या ठिकाणी विद्यार्थी शिक्षण घेतले आहेत, अशा पद्धतीचं त्यांचं स्टेटमेंट आहे. 1000 × 300 बरोबर महिन्याला 3 लाख रुपये, वर्षाला 36 लाख रुपये, 10 वर्षाला 3,60,00,000 रुपये या संस्थेने आजपर्यंत कमवलेले आहेत. संस्थेने कमवलेले आहेत त्याबद्दल वाद नाही, परंतु ही संस्था ज्या वास्तूमध्ये, ज्या इमारतीमध्ये शाळा चालवण्याचं काम करते, ती वास्तू यांनी महानगरपालिकेच्या परवानगी विना, महानगरपालिकेला कुठल्याही पद्धतीची सूचना न देता, कुठलंही भाडं न देता त्या शाळेच्या वापरासाठी गेल्या 10 वर्षापासून ती इमारतीचा वापर हे लोक करत आहेत. उज्जवल फाउंडेशन के सभी सदस्य सुरेश कुलकर्णी के ही लोग, गुरु सूर्यवंशी. आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल के संचालक मंडल के सभी लोग सुरेश कुलकर्णी के हैं. या शाळेच्या संचालक कमिटीवर, जर या शाळेची संचालक कमिटी आपण चेक केली तर आपल्या लक्षात येईल की या शाळेच्या संचालक कमिटीवर सुरेश कुलकर्णी पुरस्कृत सर्व मेंबर्स आहेत. सुरेश कुलकर्णीच्या घरामधील त्यांचे नातेवाईक, त्यांचे मित्रपरिवार अशा लोकांनी मिळून उज्ज्वल फाउंडेशनची ट्रस्ट बनवलेली आहे. अवैध स्कूल से कमाए गए पैसों का पूर्व नगर सेवक दे ब्यौरा. गुरु सूर्यवंशी ने आगे ये भी सवाल किया कि क्या इस अवैध स्कूल से कमाए गए जो भी पैसे हैं उसका ब्यौरा नवी मुंबई महानगर पालिका चैरिटी कमिश्नर को दिया गया है या फिर इसका ऑडिट किया गया है, इसकी जानकारी दी जाए. जर तुम्ही मोफत शिक्षण देता तर मग जे विद्यार्थ्यांचे 300-300 रुपये, 500-500 रुपये, फॉर्मचे 100 रुपये, कपड्याचे पैसे, पुस्तकाचे पैसे जे तुम्ही गोळा केले, ते पैसे कुठे आहेत? त्या पैशाचा हिशोब तुम्ही महानगरपालिकेला दिला का? तुम्ही चॅरिटेबल कमिशनरला दिला का? त्याचं ऑडिट झालं का? तर याचं उत्तर तुमच्याकडे नक्कीच नसेल, कारण तुम्ही मीडियासमोर सांगताय की आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट एज्युकेशन दिलं. आज माझ्यासोबत काही पालक आहेत, ते पावत्या सहित या ठिकाणी आलेले आहेत की काही आमच्याकडून पैसे घेतले गेलेले आहेत. सेंट मेरी स्कूल प्रशासन ने सुरेश कुलकर्णी के दावों को किया खारिज. गुरु सूर्यवंशी ने यह भी कहा कि जब वो पूर्व नगर सेवक द्वारा सेंट मेरी स्कूल के विषय में किए गए वक्तव्य की असलियत जानने पहुंचे, तब सेंट मेरी स्कूल प्रशासन ने सुरेश कुलकर्णी के दावों का खंडन करते हुए कहा कि रोजबर्ड स्कूल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है.
सेंट मेरी शाळेमध्ये जाऊन आम्ही जेव्हा चौकशी केली त्यावेळेस सेंट मेरी शाळेच्या प्रशासनाने आम्हाला सांगितलं की रोजबर्ड या स्कूलसोबत आमचा कसलाही संबंध नाही आणि आम्ही केवळ पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन देतो, डायरेक्ट 5वीला आम्ही ॲडमिशन देत नाही. म्हणजे त्या ठिकाणी देखील तुम्ही लोकांची फसवणूक करताय, लोकांसमोर चुकीच्या पद्धतीचं रिप्रेजेंटेशन करताय. शहर में शुरू अवैध स्कूल के विषय में जब हमने सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा से बात की तब उन्होंने नवी मुंबई में शुरू अवैध स्कूलों को लेकर और भी तथ्य सामने रखे. अवैध स्कूलों के माध्यम से स्थानिक राजनेता कर रहे हैं एजुकेशनल ब्लैकमेल. सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि झोपड़पट्टी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रहण कराने के लिए इस प्रकार के अवैध स्कूलों में उनका दाखिला करवाते हैं. ज्यादातर अवैध स्कूल स्थानिक राजनेताओं के नेतृत्व में चलाए जाते हैं, ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया. नवी मुंबई में अगर आप देखें तो या तो हाई एंड स्कूल्स हैं जिनको सिडको ने बड़े बड़े प्लॉट्स दिए हैं, वो लोग जो स्कूल चला रहे हैं. अब उसके ऊपर आपने 25% सीट्स जो थी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व कर दी, तो वहाँ पे उसकी वजह से उन लोगों की फ़ीस बहुत हाई है. तो अब आदमी 500,000 रुपये में अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो कोई स्कूल अवेलेबल नहीं है. अब वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये इलीगल स्कूल स्प्राउट करते हैं. और ये इलीगल स्कूल्स 100% केसेस में, 99% केसेस में नहीं, इधर नवी मुंबई में नहीं, ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी स्प्राउट करते हैं ये लोकल पॉलिटिशियंस की वजह से ही करते हैं. वहीं वहाँ के दबंग वो नेता होते हैं, वो उनको लगता है कि वो लोग जो करेंगे कोई कुछ बोलेगा नहीं. और ये उनका वोट गार्डनिंग का भी तरीका होता है. बिकॉज अभी क्या हो गया, आपने ये सेम झुग्गी वाला सिस्टम है. अभी आपने झुग्गियाँ बनवा दी, अभी आपने उसमें लोगों को बिठा दिया. आपने जब एक बार उनको बिठा दिया तो अब आप उसको डरा के रखते हो कि अगर मैं गया तो तू गया. तो वैसे ही बच्चों को डरा के रखा हुआ है कि अगर मैं हिला तो ये स्कूल गया. तो पेरेंट्स को अभी मजबूरी है. अभी मान लो अगर आपके वहाँ पे 1000 पेरेंट्स भी हैं तो 1000 पेरेंट्स यानी 2000 वोट वो आपको मजबूरी के मारे देंगे. ये तो मतलब ये एक पुराना टैक्टिक है जो यूज़ करते आए हैं. ये तो इफ़ आई मे कॉल इट इज़ एन एजुकेशनल ब्लैकमेल. जस्ट लाइक यू हैव इकोनॉमिक ब्लैकमेल, दिस इज़ एजुकेशनल ब्लैकमेल. एक तरीका निकाल लिया, एक हुक निकाल लिया कि मैं गया तो तू गया. अवैध स्कूलों को लेकर स्वतंत्र जांच हो, नवी मुंबई मनपा को जांच से दूर रखे. आगे उन्होंने ये भी कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका में कई अवैध स्कूल हैं, उनको लेकर स्वतंत्र जांच की जाए जिससे नवी मुंबई महानगर पालिका को दूर रखा जाए. ये एक स्कूल की व्यथा नहीं है, ये तो अक्रॉस द बोर्ड है. एक लिस्ट में एक तो नाम आता नहीं है कि मतलब आई एम श्योर नवी मुंबई में हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स होंगे जो इलीगल चल रहे हैं. तो सबसे पहला तो सवाल उठता है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए. मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन पे ज़ीरो ट्रस्ट है. पहले भी हज़ारों करोड़ों के घोटाले हुए हैं और उसके अंदर लोगों को सस्पेंड किया गया है और उनको 6 महीने 8 महीने के बाद वापस बुला लिया गया. अभी हमारे जो जिस वार्ड की आप बात कर रही हैं जहाँ पे एक केस है, उनके जो वहाँ पे वार्ड ऑफिसर हैं उनके ऊपर भी पुराने केसेस, पुराना कुछ इशू चल रहा है, उसके ऊपर भी उनको वापस रीइंस्टेट कर दिया. सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इनका क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है. नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसा लगता है कि हर आदमी एक दूसरे को बचाने के लिए काम करता है. सो इसीलिए यहाँ पे किसी को भी ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. ये इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. मेरे हिसाब से जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए. एंटी करप्शन ब्यूरो को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जुडिशियल इंक्वायरी होनी पड़ेगी. बिकॉज इसके अंदर ऊपर से नगर सेवक, वार्ड ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर सब इन्वॉल्व है. खुद के भले के लिए स्थानिक राजनेता दे रहे हैं अवैध स्कूलों को बढ़ावा. रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि स्थानिक राजनेता केवल अपने फायदे के लिए अवैध स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं. अगर भला कर रहे हैं तो लोगों को मुफ्त में शिक्षा क्यों नहीं देते. ये लोग साधु संत नहीं है, ये किसी का भला नहीं कर रहे. लेट्स बी वेरी क्लियर, ये किसी का भला नहीं कर रहे, अपना भला कर रहे. अगर ये लोग भला कर रहे होते तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते. फ्री नहीं है, ये पैसा ले रहे हैं बाकायदा. और इसके अंदर 2 स्टेक होल्डर्स हैं. एक बच्चे जो आते हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा, ये क्या है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है. अभी पेरेंट्स को भी लगता है, अभी आप पेरेंट्स का प्रोफाइल देखिए ना, ये बेचारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं. अभी इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या ढूंढेंगे. उनके लिए होता है बच्चा स्कूल जा रहा है, चलो कम से कम कुछ कर लेगा ज़िंदगी में. उनकी व्यथा समझिए. अब वो स्कूल में जाने के बाद अब क्वालिटी ऑफ टीचर्स कैसे, अब वो भी नहीं पता. वेदर उनको रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है वो भी नहीं पता. और ऊपर से टीचर्स को क्या तनख्वाह मिलती है, वेदर इट इज़ एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, किसी को कुछ पता ही नहीं है. सो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है. ये बहुत बड़ा ब्लैक होल है. एंड ये बहुत
मतलब और आज की डेट में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि अगर ये मान लीजिए इन्होंने मॉन्स्टर क्रिएट किया है और इसको धीरे धीरे पाला है, तो पहले मॉन्स्टर छोटा सा था, ये उस दिन उसको कैप्चर कर लेते तो हो जाता। अभी मॉन्स्टर इतना बड़ा हो गया है कि अगर आज की डेट में ये सब स्कूल बंद कर देते हैं नवी मुंबई में, इनके बच्चों को अकोमोडेट किधर करेंगे अकोमोडेट? एंड इट विल बी अ क्राइम अगेंस्ट दोज चिल्ड्रन कि अगर ये स्कूल्स बंद कर देते हैं, या तो उनको आप अकोमोडेट कीजिए एनएमएमसी के स्कूल्स में, जो आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तो आपने ये सिचुएशन वहाँ तक आने क्यों दी? ये इंक्वायरी होना चाहिए, और अगर उसके अंदर कमिश्नर अगर रोड ब्लॉक बनते हैं तो कमिश्नर को सस्पेंड करके फिर एक इंक्वायरी होना चाहिए इंडिपेंडेंटली, बिकॉज ये जो चल रहा है ये एब्सोल्युटली अटर नॉनसेंस है। ये सारे के सारे ऊपर से लोग मिले हुए हैं। बच्चों को स्कूल उपलब्ध करवाने में पालिका क्यों हो रही है विफल? सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पर पालिका पानी की तरह पैसा बहा रही है, तो क्या वो झोपड़पट्टी क्षेत्र के बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण नहीं कर सकती? पूरे शहर में मूर्तियां लगा दी आपने 100-150 करोड़ की। हाँ, बच्चों के लिए पैसे नहीं है आपके पास? शर्म से डूब मरो यार। हाँ, पेंगुइन सिटी बुलाते हो, संडास नहीं है तुम्हारे पास, यू डोंट हैव इनफ टॉयलेट्स अराउंड, एंड आप इसको मतलब आपने जहाँ जहाँ देखते हो मूर्ति लगाते हो, जहाँ देखते हो दीवार पेंट करते हो, प्राइवेट वॉल्स भी पेंट कर रहे हो, लाखों करोड़ों आपने उड़ा दिए। बच्चों के बारे में एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है। स्कूल्स, यही स्कूल्स जो एनएमएमसी के हैं, इसके अंदर 2-2 फ्लोर बढ़ा के आप या 4-4 फ्लोर बढ़ा के आप स्कूल्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। आपकी प्रायोरिटीज़ गलत है। आपकी प्रायोरिटीज़ है आप वैसी चीज़ों में एक्सपेंड करना चाहते हो। इनका तो गेम प्लान बहुत सिंपल है, ऐसा खर्चा करो जो हर साल हो। अभी जितनी पेंगुइन्स लगाई हैं ये अगले साल तक काली और एक अलग ही बर्ड बन जाएगा, कौवे बन जाएंगे, फिर उसके बाद ये कौवे उड़ जाएंगे, फिर उसके बाद नई पेंगुइन आएंगी, तो इसका सिटी का नया नया नाम आता रहेगा। मतलब ये अलग अलग चीज़ क्रिएट करते रहेंगे। वो मिनी सीशोर पे वो मूर्तियाँ लगी थी योगा वाली, किस पोज में लगाई थी, अभी कौन सा पोज कर रही है योगा का पता ही नहीं चलता, बिकॉज आधी मूर्तियाँ तो लटक गई हैं, है ना। तो या तो वो डायनेमिक मूर्तियाँ बनाई थी कि हमको नए नए आसन सिखाने के लिए, कि पहले वो एक आसन में होती थी, फिर उसके बाद वो लटक गई तो दूसरा आसन हो गया। चलिए ठीक है यार, अभी हम लोग, उनको ऐसा लगता है, इन सबको क्या लगता है कि नवी मुंबई की जनता मूर्ख है। प्रॉब्लम इनको नहीं समझ आ रहा है, जनता मूर्ख नहीं है। जब मौका मिलेगा ना तो इनका हथौड़ा पड़ेगा, और जिस दिन हथौड़ा पड़ेगा ना, यहाँ पे इनमें से कोई बचेगा नहीं। अवैध स्कूल में दाखिला देकर स्थानिक नगर सेवक बच्चों के जिंदगी के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि अवैध स्कूलों में दाखिला देकर स्थानिक पूर्व नगर सेवक बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सोचा समझा प्लान है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेरेंट इंट्रैप हो गया ना। आपने जैसे कहते हैं ना, बछड़े को प्यार करो तो गाय पास आती है, तो इनका वो गाय जो है ना वो वोटर है, तो इन्होंने वो बछड़े को पाल के रखा है, संभाल के रखा है, ताकि और डरा के रखा है कि अगर हम गए तो ये स्कूल बंद हो जाएगा, बिकॉज इलीगल स्कूल है। ये झुग्गी झोपड़ियों के साथ क्या करते हैं, वही करते हैं ना कि अगर साहब मेरे प्रोटेक्शन में हो, यू आर इन अंडर माई प्रोटेक्शन, जिस दिन मैं गया तो तुम भी गए, तो इसका मतलब याद रखना वोट किसको देना है, वोट मुझे ही देना है। वो JN1 JN2 वालों को भी ये बोल रहे हैं, वोट हमें ही देना है भाई, नहीं तो आप समझ जाओ। तो ये सब स्कैम्स हैं। ये लोग एक एक करके ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, कोई भी पार्टी का आदमी करे, इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस, और इन लोगों को पनिश करना ही होगा, और लोगों को भी पनिश करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये उनके साथ नहीं, ये उनके बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अनएथिकल। मतलब, और वो पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे ऐसे स्कूल्स में जाते हैं, मेरे तो सांत्वना है उनके साथ। उन बेचारों को ये भी नहीं पता, वो पढ़ा भी नहीं सकते उन बच्चों को। उनमें मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी अनएजुकेटेड। उनको उनके सारे में क्या बोलना। अवैध स्कूल के आड़ में चल रहा है बड़ा स्कैम। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ऐसा भी आरोप लगाया कि इन अवैध स्कूलों की आड़ में शहर में एक बड़ा स्कैम हो रहा है, एवं ये भी कहा कि अगर पालिका इस पर कार्रवाई नहीं करती तो न्यायालय को इसकी दखल लेनी चाहिए। ये तो स्कैम ही है, और ये कोई इनोसेंट एक्ट नहीं है कि हमने किसी की जनता की मदद करने के लिए स्कूल खोला था। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा स्कैम है। ये लोगों को इंट्रैप करने का स्कैम है, और जिसने भी किया है उसको पनिश होना ही होगा। ये लोगों को भी समझना चाहिए, और महापालिका को समझना चाहिए। और अगर महापालिका नहीं समझती तो कोर्ट्स को कॉग्निजेंस लेके इनके ऊपर केस, इनको जो ऑफिसर्स हैं उनको पुल अप करना पड़ेगा। एक अभिभावक ने ये भी जानकारी दी कि स्कूल में दाखिला करवाने के समय सुरेश कुलकर्णी का नाम लिया गया था, एवं ये भी कहा गया था कि मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मगर फिर भी स्कूल यूनिफॉर्म, किताब एवं एडमिशन शुल्क भी अब अभिभावकों से ही वसूला जा रहा है।
500 रुपये फीस है। अभी कितना चौथी में मेरा पोता है, चौथी में 500 रुपये लेते हैं। पहले स्टार्टिंग तो बोले फीस उस नहीं है, फीस नहीं बोल के फिर बोले 500 रुपये महीने का फीस है और 500 रुपये डोनेशन का 1500 रुपये डोनेशन वो लोग लिए थे। ये तो मुझे नहीं मालूम था, मगर सब लोग बोलते थे इंग्लिश स्कूल है, उसमें एडमिशन सब बच्चे लोग का मतलब पहले से वो करते हैं उसमें। अभी जो टीचर जो उसमें थी वो मैडम बोले फीस नहीं है उसमें, बच्चों का अपना एडमिशन कर दो, तो हम लोग कर दिए थे। बाद में 1 महीना पढ़ा, उसके बाद फीस भरने के लिए लगा। जो भी यूनिफॉर्म दिया उसका भी 1500 रुपये लिए लो, और कापी बुक जो भी आता है वो भी पैसे से देते हो लोग। एडमिशन दिलाने के लिए तो नाम तो कुलकर्णी का ही लिए थे। हाँ, उसका ही लड़की उसका भी है ना, उसमें पढ़ाई कर रहा है, उसका भी है पोता। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।